कभी आप बहुत खुश होते हैं, इतने कि रात भर सो नहीं पाते। हजारों योजनाएं दिमाग में दौड़ती हैं। आपको लगता है मैं सब कर सकता हूं। फिर अचानक कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि सब बेकार है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आप अकेले हैं, टूटे हुए हैं। दोस्तों, यही है बाइपोलर डिसऑर्डर, एक ऐसा मानसिक तूफान जो इंसान को दो चरम सीमाओं के बीच झुलाता है, बेहद ऊंचाई और बेहद गहराई। आज हम इसी तूफान को समझेंगे, इसके कारण, लक्षण, इलाज और समाज में इससे जुड़ी भ्रांतियां। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मूड यानी भावनात्मक संतुलन लगातार दो विपरीत अवस्थाओं में झूलता रहता है। एक ओर होता है मैनिक फेज, जहां व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होता है। दूसरी ओर होता है डिप्रेसिव फेज, जहां वही व्यक्ति गहरी निराशा और थकान में डूब जाता है। यह बीमारी किसी की इच्छा से नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क के भीतर रासायनिक असंतुलन, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है। मैनिक अवस्था में व्यक्ति महसूस करता है जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसे नींद की जरूरत नहीं लगती, बातों की गति तेज हो जाती है, विचार एक के बाद एक आते हैं, जोखिम भरे फैसले लेने लगता है और अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन यही अवस्था खतरनाक भी है, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तविकता से कटने लगता है। वह अपने पैसे, रिश्ते और करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग इस फेज में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं या अचानक बड़ी निवेश योजनाएं शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे। मैनिक फेज के बाद आता है इसका दूसरा चेहरा, डिप्रेशन। यहां व्यक्ति खुद को बेकार, कमजोर और अकेला महसूस करता है। उसे लगता है मैं किसी काम का नहीं। नींद गायब हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा आती है। भूख नहीं लगती और शरीर भारी लगने लगता है। कुछ लोगों में आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं। यह फेज बाहर से सामान्य डिप्रेशन जैसा दिख सकता है, लेकिन असल में यह बाइपोलर का हिस्सा होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी चुनौती है इसका अनिश्चित स्वभाव। कभी मैनिक फेज हफ्तों तक रहता है, फिर अचानक महीनों की उदासी। कई बार दोनों अवस्थाएं एक साथ भी होती है। व्यक्ति अंदर से उदास है, लेकिन बाहर से अत्यधिक सक्रिय। इसे मिक्स स्टेट कहा जाता है। यह स्थिति बेहद थका देने वाली होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर किसी एक कारण से नहीं होता, इसमें कई स्तर शामिल हैं। जैविक कारण, मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन जैसे रसायनों का असंतुलन। आनुवंशिक कारण, अगर परिवार में किसी को यह बीमारी है तो अगली पीढ़ी में संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरणीय कारण, अत्यधिक तनाव, रिश्तों में टूटन, नशा या किसी गहरी भावनात्मक चोट का असर। जीवन शैली, नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या और सोशल मीडिया से उपजा दबाव। यानी यह सिर्फ मन की कमजोरी नहीं, यह दिमागी असंतुलन और जीवन की परिस्थितियों का संगम है। इस बीमारी की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि लोग इसे मूड स्विंग्स या तनाव समझ लेते हैं। लेकिन अगर ये उतार चढ़ाव बार बार और लंबे समय तक हों और व्यक्ति का काम, रिश्ते या नींद प्रभावित हों, तो तुरंत मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर व्यक्ति के व्यवहार, इतिहास और मूड पैटर्न का विश्लेषण करते हैं और फिर DSM-5 मानसिक विकारों की आधिकारिक सूची के आधार पर निदान करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज संभव है, पर इसके लिए नियमितता और धैर्य बहुत जरूरी है। दवाइयां, मनोचिकित्सा, जीवन शैली सुधार, नियमित नींद और आहार, शराब और नशे से दूरी, योग और नियमित व्यायाम, परिवार का सहयोग, यह सबसे बड़ा उपचार है। समझ, धैर्य और संवेदना दवा से ज्यादा असर करती है। हमारे समाज में बाइपोलर डिसऑर्डर को लेकर कई भ्रांतियां हैं। मिथक, यह पागलपन है। सच्चाई, यह मस्तिष्क का रासायनिक असंतुलन है। मिथक, इच्छा शक्ति से ठीक हो जाएगा। सच्चाई, इसके लिए दवा और थेरेपी दोनों जरूरी है। मिथक, यह केवल अमीर या पढ़े लिखे लोगों की बीमारी है। सच्चाई, यह किसी भी वर्ग या उम्र में हो सकती है। मिथक, अगर बोलोगे तो लोग हंसेंगे। सच्चाई, अगर बोलोगे तभी इलाज मिलेगा। हमारा समाज मानसिक बीमारी को अब भी कमजोरी मानता है।
लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, मानसिक बीमारी उतनी ही असली है जितनी बुखार या डायबिटीज। फर्क बस इतना है कि यह मन के भीतर होती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पागल नहीं बल्कि मरीज समझें और उन्हें सुने, समझें, साथ दें। कई महान लोग जैसे विंसेंट वैन गॉग, कैथरीन ज़ेटा जोन्स और लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझे, फिर भी दुनिया को नया दृष्टिकोण दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ताकत है, बल्कि ये कि इलाज और स्वीकार्यता से जीवन सुंदर हो सकता है। बीमारी आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि आप इसे कैसे संभालते हैं, वही आपकी पहचान बनता है।